सौरभ के परिवार को तो रख ही नहीं पाई वो जो आई उसने यहाँ घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसकी जेब में अगर पैसे भी नहीं होते थे वो हमसे कहता था यार, जब उसको बिल्कुल घर वालों ने बेदखल कर दिया, वो बिल्कुल टूट चुका था फाइनेंशियली, उसने कहा यार बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको दवाई लानी है, कुछ करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको हेल्प भी कर देते कई बार। बड़ा दुर्भाग्य है हम भारतीयों के लिए कि अगर पुरुष कोई अब तक ऐसी कोई हरकत करते थे तो उसको सज़ाए फांसी हो जाती। मारता भी नहीं था लेकिन वो तब भी शोर बहुत मचाती थी, अपने कुल बाल नोच लिए, कुछ कर लिया कि मुझे मार रहे हैं। मोहल्ले में ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि सौरभ के घर वाले और सौरभ उसको जो है प्रताड़ित करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एक ये महिला है तो इस महिला के लिए ना तो सौरभ के लिए कोई कैंडल मार्च हुआ, ना ही उसके घर वालों में कोई ऐसा एक्शन हुआ। उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है कि मैं अपने मतलब रहन सहन में बढ़िया पहनना, मेकअप करना, अच्छे कपड़े लाना, उसको बढ़िया फ़ोन का शौक़ था। ये सब चीज़ें उसको शुरू हुई सौरभ के साथ आने के बाद, क्योंकि अपने घर से वो इन सब चीज़ों को अवेल नहीं कर सकती थी। भूमिका रचने का प्रयास करा लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही, क्योंकि सब लोग सौरभ और सौरभ के परिवार को बखूबी जानते थे पूरे मोहल्ले में। अक्षय जी, आप सौरभ के क्या लगते हैं? आप मुझे सौरभ का मित्र, सौरभ का भाई, सौरभ का पड़ोसी, बचपन का साथी, कुछ भी कह सकते हैं। सौरभ के बारे में आपको पता चला होगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस दिन मुझे पता लगा सौरभ के बारे में, मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते एकदम से मेरा दिल घबरा गया। मुझे पसीना आया कि सौरभ के साथ ये क्या हो गया। मतलब विश्वास सा नहीं हुआ एक बार को तो कि ऐसा भी हो सकता है। और जब पता लगा कि हत्या हो गई तो पता लगा ठीक है, लेकिन हत्या के बाद ये पता लगा 15 टुकड़े कर दिए उसके। हैवानियत वाला हाल, हैवानियत से भी बड़ी हैवानियत है। क्या बचपन के बारे में कुछ जानते हो आप? सौरभ का मुस्कान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुस्कान से उसकी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं थी। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। तो 1 साल ही उनका अफेयर चला, फॉर्म में थी, शादी कर ली। मुस्कान चूँकि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे वन से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। शुरू से हम देखते थे बढ़िया बाइक, बढ़िया पैसा खर्च करना, पार्टी जोन वाला बंदा था, मौज मस्ती, ये सब था सौरभ। परिवार को किस तरीके से रखते हैं? अपने परिवार को या सौरभ के परिवार को? अपने परिवार? सौरभ के परिवार को तो रख ही नहीं पाई वो जो आई उसने यहाँ घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी अननेसेसरी। जो हमारी अम्मा है, अम्मा बोले तो सौरभ की जो मम्मी है, उनके साथ अननेसेसरी लड़ाई करना। सौरभ का जो बड़ा भाई बबलू, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, उनसे बदतमीज़ी करना, जबकि बबलू बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी है, रिजर्व नेचर है उसका। वो ज़्यादा गली में भी बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, लेकिन उससे विवाद भी रहने लगा। हमारा घर क्योंकि बिल्कुल सामने था, कुछ हमारे घर में किराएदार उस वक्त रहते थे, वो छत पे सोते थे, तो सौरभ उसको मारता भी नहीं था लेकिन वो तब भी शोर बहुत मचाती थी, अपने फुल बाल नोच लिए, कुछ कर लिया कि मुझे मार रहे हैं। मोहल्ले में ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि सौरभ के घर वाले और सौरभ उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको जो है मारते पीटते हैं, एक फिजिकली हरासमेंट उसके साथ होता है। उसने ऐसी भूमिका रचने का प्रयास करा लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही, क्योंकि सब लोग सौरभ और सौरभ के परिवार को बखूबी जानते थे पूरे मोहल्ले में। बेटी से सौरभ कितना प्यार करता था? बेटी से अपने बहुत प्यार करता था वो। भाई पिता बनने का एक अनुभव, आज मैं भी पिता हूँ तो मैं जानता हूँ कि पिता बनने का अनुभव कैसा होता है। सौरभ बहुत खुश था, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी जेब में अगर पैसे भी नहीं होते थे वो हमसे कहता था यार, जब उसको बिल्कुल घर वालों ने बेदखल कर दिया, वो बिल्कुल टूट चुका था फाइनेंशियली, उसने कहा यार बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको दवाई लानी है, कुछ करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको हेल्प भी कर देते कई बार। ऐसा था। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। वो जो है अपनी मौज मस्ती में, अपने मतलब रहन सहन में बढ़िया पहनना, मेकअप करना, अच्छे कपड़े लाना, उसको बढ़िया फ़ोन का शौक़ था। ये सब चीज़ें उसको शुरू हुई सौरभ के साथ आने के बाद, क्योंकि अपने घर से वो इन सब चीज़ों को अवेल नहीं कर सकती थी, उनका स्टैंडर्ड नहीं था ऐसा। क्या सजा चाहते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हम भारतीयों के लिए कि अगर पुरुष कोई अब तक ऐसी कोई हरकत करते थे तो उसको सज़ाए फांसी हो जाती, या उसके घर वालों को जनता मारने पीटने दौड़ती, उनका जीना हराम कर देती, जबकि उनके माँ बाप की कोई गलती नहीं होती तब भी।
उसके रिश्तेदारों को परेशान करती। लेकिन चूंकि यहाँ एक ये महिला है तो इस महिला के लिए ना तो सौरभ के लिए कोई कैंडल मार्च हुआ, ना ही उसके घर वालों को कोई ऐसा एक्शन हुआ। उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है किसी का घर का बेटा चला गया। क्या सजा चाहते हैं आप? सज़ा तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको सज़ा फांसी की ही होनी चाहिए, या कोई ऐसी दर्दनाक मौत उन्हें मिले, ऐसी दर्दनाक सज़ा उन्हें मिले जो सौरभ की मरी हुई आत्मा को शांति मिल जाए कि उसके साथ क्या हुआ।